इस तरह से हजारों एकड़ जमीन बता रहे, हजारों हजार एकड़ जमीन शिया वक्फ बोर्ड की आज भी मतलब अतिक्रमित है। बहुत बड़ी कामयाबी शिया वक्फ बोर्ड को मिली है, जिसका मैं आपको ये दिखा दी भी है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि मीर शफात हुसैन वक्फ एस्टेट गया, जिसकी जमीन औरंगाबाद के मौजा चक्र व महमूदपुर इमादपुर के अंतर्गत आता है, जिसमें 2.98 एकड़ जमीन है। बरसों से लोग कब्जा करके उस पे दुकान मकान बनाए हुए हैं। हम लोगों ने कोशिश किया कि वो खाली करे, नोटिस भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खाली नहीं किया। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे रिजिम में कि अंजुमन इस्लामिया के तर्ज पर इमामबादी बेगम वक्फ एस्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर 1 जो गुलजारबाग पटना सिटी में है, और उस पे लगभग सब मतलब 50 से 55 करोड़ के पैसे से माननीय मुख्यमंत्री जो के द्वारा बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहला बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार हैं जिन्हें वक्फ के फलाह बहबूद के लिए, वक्फ को और सशक्त करने के लिए वक्फ वक्फ डेवलपमेंट फंड का इजाद किया। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार राज्य शिया बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास होंगे। हम इनसे जानेंगे आखिर शिया बोर्ड जो है वो बिहार में काम करता क्या है, क्योंकि वक्फ कानून आने के बाद कहा जा रहा है कि शिया बोर्ड के पर जो हैं वो कतरे गए हैं, और क्या करता है बेसिकली बोर्ड और क्या उपलब्धियां रही है, क्योंकि इनका भी कार्यकाल जो है वो लगभग 5 साल से जो है वो शिया बोर्ड के अध्यक्ष है, और इनके 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या काम किया है और कैसे जो है वो जमीन के जरिए जो रोजगार से जो है वो बिहार के लोगों को जोड़ा है। अफजल अब्बास जी, क्या उपलब्धियां रही, 5 साल लगभग होने को हैं आपके? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो उपलब्धियों की जो बात करें शिया वक्फ बोर्ड की, तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि जितनी भी जमीनें जो इनक्रोच है उसको खाली किया जाए। लगभग 200 से ज्यादा हम लोग ने डीएम के थ्रू जो है खाली करने के लिए आदेश कराया। जो लोग फिर ट्रिब्यूनल में गए, अभी तो 200 केसेस चल रहे हैं, कुछ 137-38 के आसपास मैं समझता हूँ ट्रिब्यूनल में है, कुछ हाई कोर्ट में है। बहुत सी जमीनें हमारी इनक्रोच है। और हर सवाल आप चैरिटी की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिहार के इतिहास में और शिया वक्फ बोर्ड के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि अंजुमन इस्लामिया के तर्ज पर इमामबादी बेगम वक्फ एस्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर 1 जो गुलजारबाग पटना सिटी में है, और उस पे लगभग सब मतलब 50 से 55 करोड़ के पैसे से माननीय मुख्यमंत्री जो के द्वारा बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज तक किसी क्या बनाया जा रहा है? वो एक मल्टीपर्पस बिल्डिंग जैसे अंजुमन इस्लामिया बना, सेम उससे अच्छा, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। 1.48 एकड़ में बनाया जा रहा है। उसमें मैरिज हॉल होगा, लाइब्रेरी होगा, डॉर्मेट्री होगा, बहुत सारी चीजें, मल्टीपर्पज ऑफिसेज होंगे, उसका सदुपयोग होगा। हमारी कोशिश ये रही कि इसको किस तरह से जितना डेवलप किया जाए ताकि उसको इसका फायदा वक्फ बोर्ड को हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इस तरह का तंत्र नहीं है कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं कल ही उसको जाके डंडा मार के हटा दे। तो कानून लोकतंत्र है, हिंदुस्तान लोकतंत्र, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, तो ऐसी स्थिति में सबको अधिकार है अपने अपने संविधान के अनुसार काम करने का। तो जो हम लोग इंक्रोचर को जब नोटिस करते हैं तो वो लोग ट्रिब्यूनल पे जाते हैं, वहां हारते हैं तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इन सब प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जमीन जो कब्जा किए खाली कराने में वक्त लगता है। अब 4-4.5 साल मुझे भी हो गया, अब 150-200 करीब इंक्रोचमेंट का हम लोग नोटिस दिए हुए हैं और कोर्ट में चल रहा। कब आएगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर भी कोर्ट में बहुत सारे केसेस लंबित होते हैं, इसकी वजह से डिले होता है। तो अभी फैसला हो रहा है जिसका आज जिसको मैंने इसी संदर्भ में मैंने आपको बुलाया भी था कि आज एक बहुत बड़ी कामयाबी शिया वक्फ बोर्ड को मिली है, जिसका मैं आपको ये दिखा दी भी है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि मीर शफात हुसैन वक्फ एस्टेट गया, जिसकी जमीन औरंगाबाद के मौजा चक्र व महमूदपुर इमादपुर के अंतर्गत आता है, जिसमें 2.98 एकड़ जमीन है। बरसों से लोग कब्जा करके उस पे दुकान मकान बनाए हुए हैं। हम लोगों ने कोशिश किया कि वो खाली करे, नोटिस भेजा गया,
लेकिन उसके बावजूद भी कोई खाली नहीं किया। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे रिजिम में, ये आज की बात नहीं, 1922 में ये वक्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब सोचिए 1922 का वक्फ का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आज तक लोग खाली नहीं करा पाए। आज न्यायालय से हमको ये फायदा मतलब न्याय मिला है जिसमें 71 लोग दुकान बना के रह रहे हैं। अब इस समझिए कि ऐसी प्रॉपर्टी है रफीगंज में कि दम हम तो गए हुए हैं रफीगंज के सामने, रफीगंज रेलवे स्टेशन एकदम सटे है और यकीन मानिए उस प्रॉपर्टी बहुत ही वैल्यूबल है। हम समझते हैं कि जमीन 3 एकड़ के का एरिया है, मुझे नहीं लगता कि वो 60-70 करोड़ से कम की जमीन होगी वो। अब मुझे खुशी है खास करके हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ और वक्फ बोर्ड के रिटेनर राशिद रईस साहब, इन लोगों की मेहनत, हम लोग की मेहनत की बुनियाद पर आज ही हमारे फैसला आया। अब इसके बाद से इसको खाली कराने की प्रक्रिया जो है हम लोग कराएंगे। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि रफीगंज रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड जो है वो बड़ी सी जमीन है जहां पर 76 दुकानें वाला मार्केट है। 71 पे हुआ है। हाँ। 71, 6 लोग शायद किराएदार बने हैं, उसका एग्जैक्ट पता नहीं। 71 लोगों पे नोटिस गया था। हाँ। 71 को खाली कराने का आज कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है और इसके इस संदर्भ में मैंने कहा कि भाई यहाँ के जितने लोग इसमें लगे हुए थे कि अपनी प्रॉपर्टी खाली, इस तरह से कई जमीनें हैं। अभी आप देखें ना, पहले 71 लोगों को जो है वो आप क्या नोटिस भेजेंगे, आप क्या खाली करवाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं रोजगार से वो बेदखल हो जाएंगे। हम तो कहते हैं कि पहले भी हमने भेजा था कि नोटिस का मतलब आए, आके बात करते हैं, तो अगर उसका कोई रास्ता, बीच का रास्ता हो निकालेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी मेरी है, उस पर आप काबिज है, गजब किए हुए हैं, अतिक्रमणकारी आप हैं, तो हम जमीन कैसे छोड़ देंगे? हाँ, बीच का कोई रास्ता निकलना हो, आएंगे तो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। यानी किराया अगर वो देने को तैयार अगर ऐसी बात आएगी तो पहले वो तो आए, फिर नोटिस चस्पा किया जाए, चिपकाया जाएगा, उसके बाद से लोग आएंगे, या उनको फिर अधिकार है, फिर अपर कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जीत हुई है, ये एक हमारी अब तक मैं आप कह रहा हूं हिमांशु जी, अब तक के इतिहास में, वक्फ बोर्ड के इतिहास में, इसमें किसी का कोशिश नहीं था। हमारे पूर्व के सीईओ, वर्तमान में सीईओ, हम लोग मिलके इसको उजागर किए, नोटिस भेजा गया, नोटिस का जवाब लोग नहीं दिया। तब ट्रिब्यूनल हम लोग गए, ट्रिब्यूनल में आज हमारी जीत हुई। 2022 में मैं बता रहा हूं आपको कि ये जिससे था 20-22 कोई केस हम लोग दायर किया था। आज देखिए केस 6-22, केस नंबर 6, ट्रिब्यूनल कोर्ट नंबर 6-22, उसके पहले किसी की निगाह नहीं थी। इस तरह से हजारों एकड़ जमीन, बता रहे हजार एकड़ जमीन शिया वक्फ बोर्ड की आज भी अतिक्रमित है। आप औरंगाबाद में बहुत सारी जमीन, जहां की बात मैं कर रहा हूँ, क्या उन सब पर नजर है आपकी? बोर्ड की नजर है? मैंने कहा नहीं आपको कि 200 के आसपास में हम लोग ने डीएम के जरिए खाली कराने के लिए भेजा था हम लोग ने, उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन अधिकार आपको है कि वो आप अपर कोर्ट में, आप न्यायालय में जा सकते हैं, तो न्यायालय वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है, वहां उसके बाद से हारता है तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से हारता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो इन सभी कार्यों, इसका निष्पादन करने में टाइम लगता है। सिविल का मैटर हमेशा लिटिगेटेड मामला होता है, चाहे अभी जो है आज गए कल ही खाली हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ताखीर का कारण बस ये है कि डिसीजन डिले होता है, और प्रक्रिया हम लोग करके आगे कोशिश कर रहे हैं कि इसका अगर आ जाए तो बहुत सारी जमीनें खाली हो तो उसका सदुपयोग हो, समाज के कल्याण के लिए हो, जैसे स्कूल बने, उसके बाद हॉस्पिटल बने, मैरिज हॉल बने, उसके इनकम से चैरिटी हो, समाज के लिए चैरिटी किया जाए। ये मैंने ऑब्जेक्ट तो यही होता है ना, कोई भी जब दान करता है तो लिखता है कि आज के बाद से ये प्रॉपर्टी भगवान अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और उस वक्तनामे में लिखता है कि इसका इतना पैसा, इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, इतना दिया जाए। तो जब हमारे जमीनी मेरे पास नहीं, इनकम है नहीं, तो हम चैरिटी कहाँ से करेंगे? तो मैं फिर आपके चैनल के जरिए हम तमाम लोगों का, जो हमारे वक्फ बोर्ड के स्टाफ हैं या वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी, सीईओ हैं, और राशिद रईस साहब जो हमारे रिटेनर हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आज हमारे शिया वक्फ बोर्ड को बहुत बड़ी जीत मिली है, जो वर्ष 1922 का रजिस्टर्ड किया हुआ है, और आज हम जीत रहे हैं।
चलिए, अफजल अब्बास से जो साफ तौर पे कह रहे हैं, औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड बड़ी जमीन जो है इनके बोर्ड की थी, लेकिन कब्जा जो है वो किसी और का था। कोर्ट से केस जीत गए हैं। अब नोटिस भेजा जा रहा है, या तो आप खाली कीजिए, कुल 71 दुकानें हैं, या फिर जो है वो किराए के तहत हमारे अनुबंध के तहत आ जाइए। एक आखिरी सवाल होगा कि बिहार भर में तो ऐसी कई जमीनें होंगे, कई अतिक्रमणकारी होंगे, सब पर आपकी नजर होगी, कई मामले कोर्ट में भी चल रहे होंगे। क्या जो आम आदमी है, है, चाहे वो किसी भी इलाके में रह रहा हो बिहार के, कैसे बोर्ड के जरिए जो है वो रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकता है? क्या दुकानें उन लोगों के लिए अवेलेबल है? कहाँ कहाँ अवेलेबल, कोई जानकारी होती ही नहीं है पब्लिक डोमेन में। लेकिन बिल्कुल ये है ना, अंदर ही अंदर बंदर बाट हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। लेकिन बता रहे आपको, बिल्कुल बात है, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की लापरवाही भी रही है। मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, लेकिन कई वक्फ बोर्ड की मजबूरियां भी हैं। हमारे पास जो है देखिए, हर स्टेट का एक मुतवली होता है। मुतवली मतलब केयर टेकर। अब कुछ जमीनें हैं जहां पे दुकान बनी है तो दुकान दिया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के इश्यू पे संसाधनों की कमी होने की वजह से हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। मैं गर्व से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का पहला पहला मैं बार बार कहता हूं, हर चैनल पर मैंने कहा कि पहला बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार हैं, जिन्हें वक्फ के फलाह बहबूद के लिए, वक्फ को और सशक्त करने के लिए वक्फ आ, वक्फ डेवलपमेंट फंड का इजाद किया, जिसके बुनियाद पे बहुत सारे काम रहे। आप देखिए ना, आप 10+2 स्कूल बन रहा है, 10+2 स्कूल बन रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी पे। हमारे शिया वक्फ बोर्ड में 7 एकड़ जमीन, हम 8 एकड़ जमीन हमने दिया। आप यही जाके देखिए, हॉस्टल हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन बना हुआ है। आज 56 लड़के हॉस्टल में रह रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि किस तरह से इसका डेवलप हो और इसका समाज में फायदा पहुंचे, लेकिन जमीन जो दिखा, जमीन हमारे रिकॉर्ड में बहुत है, लेकिन हमारे कब्जे में नहीं है, और इसके लिए वक्त लगता है। और देखिए, आपके सामने ही गवाह आप दिखा रहे हैं कि आप कितने दिनों के बाद ये हमको हासिल हुआ है, और इसमें भी बहुत सारी अड़चने आएगी, लेकिन कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। हम इसको खाली कराएंगे, नहीं तो फिर उसको रास्ता दूसरा निकालना हो तो निकाला जाएगा। चलिए, सिया बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।